नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्यारे बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे विविध प्रश्नमाला 8 के अंदर, जिसके अंदर अपने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद अपने विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर 3 तक अपने अध्ययन कर लिया था। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। किस नंबर से? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। इस यूनिट के अंदर अपने क्या करना है, अपने को यूनियन कोण मिलेगा या फिर बोल दें न्यून कोण मिलेगा, ठीक है। और एक भुजा अपने को दी हुई होगी, एक अपने को न्यून कोण मिलेगा। 90 डिग्री को समकोण त्रिभुज लेना ही लेना है। फिर अपने क्या करना है, उनके आधार पे एक अन्य भुजा अपने को ज्ञात करनी है। कभी कभी अपने क्या होगा, दोनों ही भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा। यदि ऐसा आपको मिले दोनों भुजाओं का अनुपात, तब वो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनके संगत जो न्यून कोण है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। दो ही प्रकार के अपने क्वेश्चन बनते हैं। वो जो क्वेश्चन है सेकंड प्रकार का, मैंने आपको वो बताया, वो अपने कितने अंक के अंदर पूछा जाता है, 1 अंक के अंदर ज़्यादा अपने आने की संभावना रहती है उसको। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची, क्या 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। 10 मीटर ऊंची कोई मीनार है, 10 मीटर ऊंची मीनार के जो शिखर है, 10 मीटर ऊंची मीनार का शिखर, उससे पृथ्वी पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है। जिस बिंदु पर अपना अवनमन कोण बना था, उस मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? अपने आकृति बनाते हैं। अपनी आकृति आपको इस यूनिट के अंदर क्या बनानी आनी चाहिए, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने को आकृति बनानी आनी चाहिए। अगर आकृति सही है तो फिर अपने आसानी से हल कर सकते हैं। क्यों? सभी सवाल को जो हल करने का अपना मेथड है वो सभी का क्या है, समान है। तो अपने क्या दे रखा है, इसने 10 मीटर ऊंची मीनार, जैसे अपने क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं वैसे वैसे काम करता जाएंगे। तो क्या किया, 10 मीटर ऊंची मीनार, तो इसने कहा 10 मीटर ऊंची मीनार, तो मैंने क्या की, एक 10 मीटर ऊंची मीनार बना दी। कहाँ स्थित होगी? क्षैतिज पर, ठीक है। 10 मीटर ऊंची मीनार और कहाँ स्थित है? क्षैतिज पर स्थित है। कहाँ स्थित है? क्षैतिज पर। 10 मीटर ऊंची मीनार और स्थित कहाँ है? क्षैतिज पर है। कितने डिग्री कोण पर स्थित होगी? 90 डिग्री कोण पर। कितने पे? 90 डिग्री। इसने कहा एक मीनार है, तो मैंने मीनार ले ली। मीनार अपने सदैव कितने डिग्री पर बनाते हैं? 90 डिग्री पर। कहाँ स्थित होगी? क्षैतिज पर। इतना काम हो गया। मीनार का मैंने नाम दे दिया ए और बी। बी क्या है? इस मीनार का शिखर है। ए क्या है? मीनार का आधार बिंदु है। फिर क्या कह रहा है देखो, और इसने कहा मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 10 मीटर। तो कितनी लिख दी? 10 मीटर। 10 मीटर ऊंची मीनार बना दी के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का यूनियन कोण। इस मीनार के शिखर से यानी बिंदु बी से पृथ्वी पर कोई बिंदु है, तो मैंने क्या ले लिया? बिंदु सी। इस मीनार के शिखर से पृथ्वी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु का अवनमन कोण बनाना है। क्या बनाना है? अवनमन कोण। इस बिंदु बी से यानी इस शिखर से और पृथ्वी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर अपना जो अवनमन कोण दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। कितना? 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री दे रखा है कि मीनार का जो शिखर है, उस शिखर से पृथ्वी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। कहाँ से? मीनार के शिखर से। कहाँ पर? पृथ्वी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर अवनमन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। कौन सा कोण दिया है? अवनमन। यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आप 30 नहीं लिख सकता। क्यों? ये तो कौन सा कोण बन जाएगा? यूनियन कोण। क्यों? दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में तो है ही है, लेकिन क्षैतिज से अपना क्या है, ऊपर। तो कौन सा कोण बन रहा है? ये यूनियन बन रहा है। अपने को क्या बनाना है? अवनमन बनाना है। तो जब भी आपको अवनमन कोण बनाना हो, तो अपने जिस तरफ अपनी क्षैतिज रेखा है उसी तरफ अपने क्या करेंगे, उस क्षैतिज रेखा के समांतर क्या बनाएंगे? एक क्षैतिज रेखा। जिस तरफ हमने क्षैतिज रेखा थी नीचे वाली बाईं तरफ थी अपने मीनार से, तो अपने समांतर रेखा बनाई कहाँ? मीनार के बाईं तरफ। किसके? इस क्षैतिज रेखा के एक क्षैतिज रेखा बनाई है, उसका मैंने नाम लिख दिया, जैसे यहाँ पे अपना x लिख दिया। क्या लिख दिया? x। इस क्षैतिज रेखा के मैंने एक क्षैतिज रेखा बना दी। वो भी कैसे? समांतर, पैरेलल बनाई है, यानी SC समांतर BX बना दो। जब भी अवनमन कोण बनाना है तो क्षैतिज के समांतर क्या बनाते हैं? क्षैतिज रेखा बनाते हैं, ठीक है। अब देखो अवनमन कोण कहाँ बनेगा, तो ये क्षैतिज रेखा हो गई। मीनार के शिखर से सी पर देख रहा था, ये क्या हो गई? दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनेंगे, यूनियन हो या फिर अवनमन कोण, ठीक है। चाहे यूनियन बने या फिर अवनमन बने, उनके बीच में होंगे। लेकिन यूनियन है तो क्षैतिज से ऊपर मिलेगा, अवनमन है तो क्षैतिज से नीचे। तो मैंने क्या किया? क्षैतिज से नीचे कोण दिखा दिया। कितने डिग्री? 30 डिग्री। ये कौन सा कोण हो गया? अवनमन कोण। क्षैतिज से क्या है? नीचे। क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में तो होना ही होना चाहिए। अगर है तो वो यूनियन भी हो सकता है, अवनमन भी हो सकता है। यूनियन अपने को बनाना है क्षैतिज से ऊपर रखेंगे, अवनमन है क्षैतिज से नीचे। तो अवनमन कोण बना दिया। फिर पूछा है मीनार के आधार से दूरी।
किसकी? उस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। किस बिंदु की? इसकी क्या? बी की। वो तो 10 मीटर है ही। तो किसकी? जिस पर अपना अवनमन कोण बना था। कहाँ? मीनार के शिखर से कहाँ देख रहा था? सी पर देख रहा था। सी पर देख रहा था तो इस बिंदु सी की किससे दूरी ज्ञात करनी है? मीनार के आधार से। यानी कौन सा मान ज्ञात करना है? एसी बराबर अपने को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एसी बराबर ज्ञात करना है। दिया हुआ है अपने को मीनार की ऊंचाई। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। लेकिन अभी अपने पास एक न्यून कोण नहीं है। तो अपने लाइन देखो, इस क्षैतिज के समांतर मैंने क्षैतिज रेखा बनाई थी। किसके? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि क्योंकि मैंने एसी के समांतर क्या बनाई थी? जब भी अपना अवनमन कोण आएगा तो उसे मात्र अपने क्या करना है? आकृति के अंदर दर्शाना है। और उस अवनमन कोण को अपने किसके अंदर बदल लेंगे? ऊनियन कोण के अंदर बदल लेंगे। क्यों बदल रहे हैं इस अवनमन कोण को ऊनियन कोण में? क्योंकि यह अवनमन कोण कोई भी समकोण आकृति में नहीं है। कोई भी समकोण आकृति में नहीं है, तब अपने क्या करते हैं? इसको जो समांतर रेखा का एकांतर कोण नियम है उसके द्वारा अपने बदलेंगे तो अपने पास एक कोण मिलेगा। वो कोण अपना क्या जाए? ऊनियन कोण के रूप में तो आएगा, लेकिन किसके अंदर मिल जाएगा? समकोण त्रिभुज में। इसलिए अपने अवनमन कोण को किस में बदल रहे हैं? ऊनियन कोण में। यदि अवनमन कोण अपने को समकोण त्रिभुज में मिल जाता तो फिर अपने को बदलने की आवश्यकता नहीं थी। बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन बदलने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे अपने कहाँ मिला था? जो झील वाला अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 8। वहाँ पे अपने को मिल गया था अवनमन कोण समकोण में, तो अपने उसको नहीं बदला था। अवनमन कोण को मैं क्यों बदल रहा हूं इस नियम से? ताकि क्योंकि यह अवनमन कोण कोई भी समकोण आकृति में नहीं है और अपने कौन सी आकृति के अंदर चाहिए? समकोण आकृति में। इसलिए मैंने समांतर रेखा के एकांतर कोण नियम से बदलूंगा और इस अवनमन कोण को मैं समकोण त्रिभुज के अंदर प्राप्त कर लूंगा। तब वह अवनमन कोण नहीं रहेगा तो कौन सा बन जाएगा? ऊनियन। ऐसा कैसे? क्योंकि यहाँ पे कोण आएगा तो दृष्टि रेखा के और क्षैतिज रेखा के बीच में तो है, लेकिन क्षैतिज रेखा से ऊपर आ जाएगा तो कौन सा बन जाएगा? ऊनियन कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इस रेखा के समांतर है BX, इसलिए किस नियम से? एकांतर कोण नियम से। किस नियम से? एकांतर कोण नियम से। बताओ क्या होगा? एकांतर कोण नियम क्या कहता है कि जड़ जैसी आकृति बनेगी और उस जड़ वाले दोनों कोण बराबर होंगे, यानी कोण किस नियम से? एसी समांतर BX। तो अपने लिख रहे हैं एकांतर कोण नियम से। इसलिए बताओ क्या होगा? कोण XB, ये किसका चिन्ह लगाया मैंने? एंगल का चिन्ह लगाया कोण का। XBC बराबर कोण जिस कोण का नाम लिखना है वो कोण क्या होना चाहिए? बीच में। तो कोण XBC बराबर कोण BCA बराबर कोण BCA। XBC और किस कोण के बराबर है? C के, तो क्या लिखा? BCA। कोण XBC बराबर कोण BCA और बराबर कितना डिग्री का? 30 डिग्री है। यानी कोण कितने डिग्री का आ गया? 30 आते ही देखो क्षैतिज दृष्टि रेखा बीच में तो है, लेकिन क्षैतिज रेखा से ऊपर हो गया तो अवनमन अपने आप किसके अंदर बदल गया? ऊनियन के अंदर। ये अपना आकृति थी तो मैंने आकृति बना दी। 90 वाले सामने भुजा कर्ण और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। शेष बच गई, उसको क्या लिखेंगे? आधार। या फिर दूसरा तरीका, 90 के सामने वाली कर्ण, इन दो भुजाओं के बीच में कोण है क्षैतिज और दृष्टि रेखा के। दृष्टि रेखा कर्ण है तो क्षैतिज क्या होगी? आधार। शेष बचेगी वो लंब। जैसे भी अपना नाम की पहचान करना चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। अब देखो जो दिया हुआ है वो मान लिख दें। क्या दिया हुआ है? AB बराबर अपने को दिया हुआ है तो अपने करेंगे इसको हल। AB बराबर अपने को दिया हुआ है कितना मीटर? 10 मीटर। किसकी ऊंचाई थी? ये मीनार की ऊंचाई थी, मैंने लिख दी। और ज्ञात क्या करना है? बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। किसकी? बिंदु की। जो बिंदु अपने था अपने पृथ्वी पर, धरती पे दे रखा था, उस बिंदु की यानी बिंदु C की मीनार के आधार। क्या है मीनार का आधार? A से दूरी। तो क्या है मीनार के आधार से दूरी? क्या बनी? AC। बिंदु क्या है? C और मीनार के आधार से दूरी चाहिए तो आधार क्या है? A। तो क्या बना? AC। क्या बना? AC बराबर अपने को ज्ञात है करना है। जो दिया हुआ है ज्ञात करना वो मैंने लिख दिया। अब अपने करते हैं हल स्टार्ट। कैसे? समकोण त्रिभुज के अंदर चलेंगे। जो समकोण त्रिभुज है उनके अंदर जाएंगे। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या रहना चाहिए? या तो ऊनियन कोण या फिर अवनमन। उन्हीं के अंदर अपने ऐसा अपना तरीका लगाएंगे कि एक भुजा ज्ञात करनी है, वो दी हुई है वो भुजा और उसके संगत अपना ऊनियन कोण, या फिर दोनों भुजाएं अपने जो दी हुई है और बराबर उनके संगत कोण। 2 भुजाएं का अनुपात दिया होगा तो वहां पे आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? ऊनियन कोण। अगर एक ऊनियन कोण दिया है, एक भुजा दी है, तब वो आप वहां पे क्या ज्ञात कर सकते हैं? दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने लिखा क्योंकि समकोण त्रिभुज किसके अंदर? ABC में। पाइथागोरस प्रमेय से क्या? नहीं, वो कब लगेगी? जब 2 भुजाएं दी गई हैं, समकोण त्रिभुज है और 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तब अपने लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस से प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ABC में मेरे को क्या ज्ञात करना है?
बिंदु सी की ए से दूरी यानी एसी ज्ञात करना है, वो किससे संबंधित है आकृति में बताओ, आधार से। और दिया हुआ क्या है मेरे पास, लंब, यानी आधार बाई लंब बराबर क्या होगा बताओ, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार बाई लंब लिखा जाता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखा जाता है बताओ। अपने क्या लिखते हैं, लाल बट्टा कक्का लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो उसके अंदर अपना लंब बटा आधार आता है 3 नंबर बॉक्स, और आधार बाई लंब कौन सा आता है, 4 नंबर बॉक्स। कौन सा, 4 नंबर बॉक्स मिलेगा आपको, आप देख लेना। लाल बाई कक्का लिखोगे तो उसके अंदर आपको आधार बाई लंब कितने नंबर पर मिलेगा, 4 नंबर बॉक्स मिलेगा। 4 नंबर बॉक्स है तो 4 नंबर ही त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, मतलब है कोण थीटा। कौन सा, कोण थीटा। तो इसलिए आधार है अपना ए से सी, लंब है ए से बी, बराबर कोट थीटा की जगह दिया हुआ है 30 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। इसलिए एस सी बाई ए बी कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, बराबर कोट 30 की वैल्यू, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 30 की वैल्यू उतनी होती है जितनी, कोट 30 की वैल्यू कितनी, जितनी अपनी किसकी, tan 60 की। कोट 30 की वैल्यू कितनी, जितनी tan 60 की, मतलब कितना, √3। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 के बराबर, या फिर अपने सीधा लिख दें कितना, √3। और इसके भाग में अपना कितना मान लेंगे, 1, हर के अंदर कितना मान लिया, 1, और क्या करवाएंगे, वज्र गुणा या फिर तिर्यक गुणा या फिर तिरछा गुणा। तो क्या करवा रहे हैं, वज्र गुणा या फिर तिर्यक गुणा या फिर तिरछा गुणा। तो एसी का 1 के साथ गुणा एसी, और 10 का √3 के साथ गुणा, तो कितना हो गया, 10√3, और 10√3 की वैल्यू रख देंगे कितना, 1.173 कारण क्या होगा, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। मतलब इस 1732 सीधा गुणा करवा दें, पहले 1732 का 10 के साथ गुणा करवाओ, आपको इसके नीचे लिखना है। तो एसी बराबर 1732 को 10 के साथ गुणा करवाएंगे तो अंतिम में 0 हो तो 0 रह जाएगा, कितना बचा, 1। 1732 को मैंने 1 से गुणा करवाया तो 1732, और अंतिम में शून्य कितना था, 1 का 1। कितने अंकों बाद, 1 2 3, 3 अंकों बाद 1 2 3, ये लीजिए कितना बन गया, एसी बराबर कितना बना, 17.32। मान किसके अंदर था, मीटर के अंदर, किसके अंदर, मीटर के अंदर, किसके अंदर था मान, मीटर के अंदर था। तो एसी का मान आ गया 17.32 मीटर। ज्ञात क्या करना था, एसी तो ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, एसी। तो क्या लिखोगे, अतः उस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बराबर 17.32 मीटर है। ये अपना क्या है, आंसर है। समझ में आई बात। चलो फिर चलते हैं अपने सवाल नंबर, देखो क्या किया, इसको मैं रिपीट कर दूं एक बार। देखो क्या दिया था, इसने मीनार दी थी, मीनार की ऊंचाई दे रखी थी, अवनमन कोण दिया था, अवनमन कोण अपने कोई समकोण त्रिभुज के अंदर नहीं था, तो मैंने क्या किया, उसको बदल दिया एकांतर कोण नियम से। एकांतर कोण नियम से बदलते ही अवनमन किसके अंदर आ गया, ऊनियन कोण के अंदर आ गया, समकोण त्रिभुज में। फिर अपने जो ज्ञात करना था मैंने उसको बट्टे से ऊपर रख लिया, जो दिया हुआ था उसको नीचे। आप कैसे भी रख सकते हो, 2 भुजाओं का अनुपात आपको रखना है। फिर मैंने क्या किया, यानी ज्ञात करना है उसको आप ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। त्रिकोणमितीय अनुपात बदल कर ही आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल कर आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोट 30 है, तो आपका जैसे आ गया कितना, यहाँ पे कितना था आपका, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आधार बाई लंब, ठीक है, आधार बाई लंब लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आधार बाई लंब, आपने लिखा लंब बाई आधार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, 33 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, क्योंकि यहाँ पे मान अपने पलट कर लिखा है, तो आगे भी मान क्या आया, पलट कर आया कितना, √3 का कितना आ गया, 1/√3, तो मान वही रहना है कितना, 10√3, और उसको अपने हल किया तब अपना आ गया 17.32 मीटर। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक नदी के ऊपर, ये अपना अच्छा प्रश्न है, एक नदी के ऊपर एक पुल, एक नदी है उसके ऊपर एक पुल दिया है। पहले अपने एक उदाहरण आया था, उसके ऊपर तो अपने पुल किस हिसाब से दिया था कि अपने एक ऐसे नदी दे दी थी, ठीक है, और अपने इससे इस हिसाब से अपने पुल दिया था, यानी नदी से पहले स्टार्ट हुआ था पुल और नदी के बाद में खत्म हुआ था, और इस नदी के ऊपर अपने पुल की ऊंचाई दी थी। लेकिन अब की बार अपना ऐसा नहीं है, अब की बार अपने ऐसा नहीं दिया गया। अब की बार क्या दिया है, अब की बार दिया है कि एक नदी है, उस नदी के ऊपर एक पुल है, और उस पुल की नदी के तट के साथ एक नदी है, नदी के ऊपर पुल है, लेकिन किस हिसाब से है कि वह पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब बताओ, अपना पुल है वो नदी से पहले स्टार्ट हो रहा है कि नदी के तट के साथ स्टार्ट हुआ है, कहाँ स्टार्ट हुआ, नदी के तट के साथ स्टार्ट हो रहा है, और खत्म कहाँ होगा, नदी के बाद में, नदी की चौड़ाई के बाद में खत्म होगा। तो इसने कहा नदी के तट के साथ अपने पुल को इस हिसाब से बनाना है कि वह नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 45 डिग्री का।
फिर कह रहा है कि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, यानी जहां तक नदी थी उससे आगे तक पुल जा रहा है, कहां तक जा रहा है, उससे आगे तक जा रहा है, तो नदी के ऊपर उस पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, 150 मीटर दे रखी है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी। कैसे, जैसे मेरे पास ये एक नदी है, ये क्या है, एक नदी, ठीक है। इस नदी के ऊपर मेरे को एक पुल बनाना है। अब मैं इसको इस प्रकार तो क्षैतिज दिखा नहीं सकता समतल पर, क्यों मैं समतली आकृति बना सकता हूँ, 3D तो बना नहीं सकता बोर्ड पे। तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार ही बनाना पड़ेगा। क्या देर के, इस प्रकार अपनी नदी होती है एक क्षैतिज, कैसे, इस प्रकार अपनी एक नदी होती है क्षैतिज, ऐसे, ठीक है। ये नदी की क्या है, लंबाई है, ठीक है। ये नदी की क्या होगी, चौड़ाई। अब अपने को पुल इस हिसाब से बनाना है कि पुल इस नदी की जो चौड़ाई है, चौड़ाई वाला जो तट है, उस तट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 45 डिग्री का। कितने का, 45 डिग्री का कोण बनाए यहाँ पे, ठीक है। अब ये पुल इस नदी के एक तरफ से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन खत्म दूसरे अपने तट पे नहीं हो रहा है, उससे आगे हो रहा है। लेकिन जो पुल है वो नदी के ऊपर अपने कितने मीटर तक है, 150 मीटर तक है। कितने मीटर तक है, 150 मीटर तक। और ज्ञात करनी है आपको नदी की चौड़ाई। जैसे मैंने मान लिया ये क्षैतिज भाग है, इस प्रकार अपना क्षैतिज भाग है, और इस क्षैतिज के साथ वह पुल कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। कैसे मानना है आपको, इसको क्षैतिज इस हिसाब से मानना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको क्षैतिज मानना है। जैसे ये अपना क्षैतिज है, ये अपने नदी की लंबाई है, और ये क्या है, नदी की चौड़ाई। इस तट के साथ उसने कितने डिग्री का कोण बनाया, 45 डिग्री का। इस प्रकार अपना पुल जा रहा है, ठीक है। कैसे, इस हिसाब से पुल गया। तो नदी की चौड़ाई ये थी, इस चौड़ाई के ऊपर उस पुल की लंबाई कितनी दी है, 150 मीटर दी है। और नदी का जो तट था उसके साथ कोण कितना दे रखा था, 45 दे रखा था। इस तट से मैं क्या करूंगा, क्योंकि इस तट तक अपना पुल खत्म तो हुआ नहीं है, एंड नहीं हुआ उसका, उससे आगे भी जा रहा है, ऐसे तो आगे जा रहा है। यहां से मैं उसकी ऊंचाई नाप लूंगा पुल की, कि दूसरे तट पर उस पुल की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो अपना एक क्या बन जाएगा, देखो इस प्रकार से एक समकोण है, त्रिभुज बन जाएगा। नदी का तट होगा, ठीक है, दोनों तट से अपने क्षैतिज ले लेंगे, इससे अपना 45 डिग्री का कोण बना रहा है इस प्रकार। और इस तट से अपने क्या करेंगे, क्योंकि इससे आगे भी पुल जा रहा है, और इन दोनों तटों के बीच तक है, यानी चौड़ाई तक उसका जो अपना माना है पुल का, वो कितना दे रखा है, 150 मीटर। इस तट से मैं क्या करूंगा, उस पुल की ऊंचाई माप लूंगा, और इस तट से आगे भी अपना क्या जा रहा है, पुल जा रहा है। तो इस प्रकार अपना दे रखा है। ये अपना नदी का तट है, ये दोनों तट थे नदी के, और इन दोनों तट को मैं मिला दिया तो इनको मान लिया मैं क्षैतिज। और ये इस तट के साथ, यानी उस नदी की चौड़ाई दे रखी है, क्या दे रखी है, नदी की चौड़ाई। और नदी की चौड़ाई पर अपने कितने तट हैं, 2 तट हैं। इस तट के साथ वह कितना कोण बना रहा है पुल, कितना कोण बनाता है, 45 डिग्री का। कितना दे रखा है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ, तट के साथ। तो तट के साथ बनाता है। तट अपने ले लिए, अपने नदी की चौड़ाई के दोनों अपने किनारे के बिंदु ले लिए। नदी के चौड़ाई के जो किनारे हैं वो क्या है, तट। तो इस एक किनारे के साथ वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 का। तो जहां पे अपना किनारा था उसके मैं साथ क्या ले लिया, एक क्षैतिज ले लिया। जैसे अपनी ये नदी थी तो ये ऊपर वाले भाग को मैंने क्या मान लिया, क्षैतिज, और क्षैतिज मान लिया। और उस किनारे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया, 45 डिग्री का। अपना पुल क्या है, फिर ऐसे नदी के ऊपर से इस प्रकार गुजर रहा है। अपने मान लिया इस प्रकार था, ठीक है, इस प्रकार से अपना पुल गुजर रहा है, ठीक है। अपना इस प्रकार पुल गुजर रहा है। तो इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, 45 डिग्री का। कितने का, 45 डिग्री का। अब फिर मैंने यह देखा कि नदी की चौड़ाई थी उतनी दूर में पुल नहीं था कि इस तट से शुरू किया, इस तट पे अपने खत्म कर दिया, इस प्रकार नहीं था। तो यह इसके साथ 45 डिग्री का कोण बना के आगे तक पुल है, यानी नदी की चौड़ाई से भी आगे पुल है। नदी की चौड़ाई के आगे कहीं खत्म हो रहा है पुल, उसका एंड आगे हो रहा है। तो मैंने फिर क्या किया, इस तट के साथ तो कोण दे दिया, इस तट से मैं क्या किया, इस जो पुल है इस पुल की मैंने इस तट से ऊंचाई का मापन किया। इस दूसरे तट से मैंने क्या किया, इस पुल की ऊंचाई का मापन किया। तो कितने डिग्री पर करूंगा, 90 डिग्री पर। अपने को चाहिए क्या, समकोण त्रिभुज। तो क्या बन गया आपके पास, समकोण त्रिभुज। और इस पुल की, ये इतना पुल बताओ किसके ऊपर है, नदी की चौड़ाई पर तो है, नदी पर तो है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 150 मीटर। कितनी दी, 150 मीटर। और कोण अपना दे दिया 45 डिग्री। 90 के सामने वाली क्या हो जाएगी, कर्ण। क्या होगी, कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। इन दो भुजाओं के बीच में कोण है, तो ये कर्ण है, तो दूसरी नीचे वाली क्या हो गई, आधार। शेष बच गई वो लंब। दूसरा तरीका, 90 के सामने वाली कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली लंब, शेष बची वो आधार। यही तो था। पूछा क्या था, देखो इसने कहा था एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये नदी रही, नदी की चौड़ाई पर अपने दोनों किनारे थे, वो अपने किनारे हो गए उस पे, या फिर बोल दिया तट। तो एक तट के साथ पुल कितना कोण बना रहा है, 45। दूसरे तट से मैंने उस पुल की ऊंचाई का मापन किया,
ठीक है। और ऊंचाई का मापन किया तो इसको मैंने लिख दिया, नदी के तट को मैंने लिखा AB, ठीक है, क्या लिखा AB। फिर बिंदु B से मैंने इस पुल की ऊंचाई का मापन किया, उसको मैंने लिख दिया BC। फिर आपको कह रहा है कि जो नदी के ऊपर पुल है, जितनी दूर तक अपना पुल आया है, किसके ऊपर, नदी तक, क्योंकि पुल अपने नदी से आगे अपना एंड हो रहा है उसका, तो फिर उसकी लंबाई कितनी है, नदी के ऊपर जितना पुल आया है उसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। और ज्ञात क्या करना है, नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो फिर मैंने इस भाग को क्या कर दिया, मिटा दिया, ठीक है। इसको भी चलो मिटा देते हैं अपने। आपको ज्ञात क्या करनी है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी की चौड़ाई कौन सी है बताओ, AB। आपको ज्ञात करनी है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी AB बराबर ज्ञात करना है। AB बराबर आपको ज्ञात करना, कैसे करोगे, देखो वही समकोण त्रिभुज, उस समकोण त्रिभुज के अंदर देखो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, AB ज्ञात करनी है। AB किससे संबंधित है, आधार से संबंधित है। दिया हुआ क्या है आपको, कर्ण दिया हुआ है, तो आधार बाई कर्ण। बताओ आधार बाई कर्ण क्या होता है, आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में मिलता है, आधार बाई कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में मिलता है। बताओ लाल बट्टा कक्का के अंदर कौन से के अंदर मिलेगा, आधार बाई कर्ण कोस के अंदर मिलता होगा। देखो ये था अपना लाल बाई कक्का, ये अपना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा बॉक्स अपने चाहिए आधार बाई कर्ण। तो आधार बाई कर्ण कौन से बॉक्स में, आधार बाई कर्ण है दूसरे बॉक्स में। कर्ण बाई आधार होता, कर्ण बाई आधार यानी कर्ण बट्टे आधार होता, तब कौन से बॉक्स में था, 5 नंबर में। अपने को चाहिए आधार बट्टा कर्ण यानी कौन से बॉक्स में है, 2 नंबर बॉक्स में। 2 नंबर बॉक्स में तो 2 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कोस थीटा। कौन सा, कोस थीटा। तो क्या लिख दिया, कोस। आधार कहां से लेकर कहां तक, A से B तक। और फिर लिखा है कर्ण की आधार, मेरे को ज्ञात क्या करना था, नदी की चौड़ाई, और वो क्या थी, AB। AB को मैंने क्या लिख रखा है, आधार। दिया हुआ क्या था, कर्ण, तो मैंने क्या लिख दिया, कर्ण। आधार बाई कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। क्या, कोस थीटा। आधार था कहां से लेकर कहां तक, A से B। कर्ण कहां से कहां तक, A से लेकर C बराबर कोस थीटा की जगह कितना, 45 बराबर AB मेरे को ज्ञात करना है। AC कितना दे रखा है, 150। कितना दिया, 150 बराबर कितना, कोस 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ पे कारण क्या लिखोगे, क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री। यहाँ पे क्या कारण लिखोगे, क्योंकि कोस 45 बराबर कितना है, 1/√2। अब आप इनका क्या करवा दो, वज्र गुणा करवा दो, या फिर इस 150 को किसकी जगह लिख दो, 1 की जगह। कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि 150 × 1 होगा तो कितना रहेगा, 150 बाई कितना है, √2। इस 150 को अपने कैसे लिख सकते हैं, देखो 150 को लिख सकते हैं अपने 75 × 2। 75 × 2, 75 को 2 से गुणा कराएं तो 150 तो रहता है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर देखो मैंने AB बराबर 75 गुणा 2 को मैं एक बार छोड़ रहा हूं, और भाग के अंदर कितना है, √2। इस 2 को आप कितना लिख सकते हो, 2 की जगह आप कितना लिख सकते हो, √2 × √2। गलत है क्या, सही है। क्यों, क्योंकि √2 का वर्ग कितना होता है, √2 × √2, और मान कितना आता है, 2। √2 × √2 यानी वर्गमूल 4, और 4 का वर्गमूल 2। दूसरा तरीका क्या बताया था, आधार समान है गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो इसकी घात कितनी है, वर्गमूल मतलब 1/2। इसका भी क्या है, वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब घात कितनी, 1/2। आधार समान गुणा में तो पावर जुड़ेंगी, तो 2 की पावर 1/2 + 1/2 यानी कितना हो गया, आधा प्लस आधा यानी 1। 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे 2 को मैंने कितना लिख दिया, √2 × √2। √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल। फिर आपको उसी के नीचे लिखना है, कितना बनेगा, AB बराबर बताओ 75 √2, और मान किसके अंदर है, मीटर के अंदर। यानी AB नदी की चौड़ाई आपकी क्या आ गई, AB बराबर 75 √2 मीटर। या फिर फिक्स मान ज्ञात करना चाहें तब अपना कितना बनेगा, AB बराबर 75 गुणा √2 की वैल्यू होती है 1.414। कारण लिख दोगे, क्योंकि √2 का मान कितना होता है, 1.414। फिर क्या किया, 75 को 1.414 से गुणा करवाओ। तो पहले अपने सीधा गुणा करवा देंगे, उसके बाद में अपने क्या लगा देंगे, दशमलव। कैसे बना, कितना बनेगा, देखो 75 को कराना है 1414 से गुणा, तो 75 को मैं 4 से गुणा करवा दूं तो बनेगा 75 × 4 यानी 300। कितना बनेगा, 300 बनेगा। 300 की मैंने लगा दी 0, और आपके पास कितने बच गए, 30। कितने बचे, 30। अधिक करने के लिए आपके पास कितने बच गए हैं, फिर 30 बच गए हैं। 75 × 4 कितने हो गए, कितने हो गए, 300। कितने हो गए, 300, और बचे कितने आपके पास, 0 आपने लिख दिया, कितने बच गए, 30। फिर 75 को 1 से गुणा करवाया तो 75, और 75 30 कितने होते हैं, 105। कितने, 105, और अपने पास कितने बच गए, 10 बच गए हैं।
यहाँ पे फिर 75 का गुणा 4 के साथ यानी 300 और 300 और 10 कितने हो गए 310 का शून्य और अपने पास हासिल के रूप में कितने बचेंगे 31। फिर 75 का गुणा 1 के साथ तो बने 75 और 75 31 कितने होते हैं 106। कितने 106 कितने को बाद दशमलव 1 2 3 के बाद में तो 1 2 3 के बाद में 106.05 कितना मान बना ए बी बराबर 106.05 और मान किसके अंदर था मीटर के अंदर। तो अतः नदी की चौड़ाई कितनी है 106.05 मीटर या फिर नदी की चौड़ाई कितनी है 75 और रूट के अंदर कितना 2 मीटर। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 और 75 को जब आप 4 से गुणा कराओ, देखो विभाजन नियम से करवा दो आप यानी वितरण नियम से। 70 का आप 4 से कराओ 280 और 5 का 4 से कराओ 20, 280 20 कितने हो गए 300। इस प्रकार आप गुणा करवा देना, कितना मान मिलेगा 106.505 5 नहीं कितना 05। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है अपने को दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर व 14 मीटर। दो खंभे दिए हैं, उनकी दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई। अब देखो दो खंभे, उनके बीच में अपने क्या लगा दिया दो खंभों के शीर्ष बाद में अल्पविराम लगा दिया। क्या लगाया है अल्पविराम। इसने कहा दो खंभों के शीर्ष यानी खंभों के बारे में बताना चाह रहा है। क्या बता रहा है खंभों के बारे में कि उनकी ऊंचाई 20 मीटर 14 मीटर है। दो खंभे हैं, ऊंचाई एक की 20 मीटर यानी एक बड़ा खंभा एक छोटा खंभा है। पीछे एक उदाहरण आया था, उसके अंदर अपने क्या दिया था समान लंबाई के खंभे दिए थे। कहाँ लगे हुए थे सड़क के किनारों पे लगे हुए थे, बीच में कोई बिंदु दिया था, उदाहरण दिया था ना अपना वैसे। लेकिन यहाँ पे क्या है दो खंभे तो हैं लेकिन ऊंचाई अब क्या है दोनों की अलग अलग है। एक 20 मीटर का है एक 14 मीटर का है। फिर इसने कहा है एक तार से जुड़े हुए हैं यानी एक बड़ा खंभा है एक छोटा खंभा है। उनके शीर्ष को किससे जोड़ दिया इसने तार से जोड़ दिया। आधार को थोड़ी जोड़ेगा तार से, किसको जोड़ रहा है शीर्ष को। किसकी चर्चा कर रहा है शीर्ष की चर्चा कर रहा है। और किससे जोड़े हैं तार से जोड़े हैं। तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। शीर्ष को इसने तार के साथ जोड़ दिया। फिर कह रहा है ये जो तार है वो क्षैतिज के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखो, अपने क्या दिया दो खंभे दिए, एक 20 मीटर का है एक 14 मीटर का है। तो मैंने क्या किया एक 20 मीटर का खंभा बनाया यानी एक बड़ा खंभा और एक क्या छोटा खंभा। ये लीजिए दोनों स्थित कहाँ हैं क्षैतिज पर स्थित होंगे। इस खंभे का नाम दे दिया AB, इस खंभे का नाम दे दिया CD। यही तो कहा था कि दो खंभों के शीर्ष और फिर अल्पविराम लगा दिया, मतलब इन दोनों खंभों के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि दो खंभे हैं तो दो खंभे बनाए। कैसे, जिनकी ऊंचाई 20 मीटर 14 मीटर हो। तो इस खंभे की ऊंचाई मैंने दिखा दी 20 मीटर क्यों बड़ा लिया है, यह छोटा लिया है तो इसकी ऊंचाई दिखा दी 14 मीटर। फिर क्या कह रहा है एक तार से जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं तार से, आधार जुड़े हैं क्या, नहीं। किसके बारे में कह रहा था, शीर्ष के बारे में कह रहा था। मतलब इसके शीर्ष किससे जुड़े हैं, एक तार से जुड़े हैं तो मैंने एक तार से जोड़ दिया। ठीक है, यानी वायर से जोड़ रखे हैं तो मैंने क्या किया वायर से जोड़ दिया, यानी इसके शीर्ष को इसके शीर्ष के साथ जोड़ दिया। खंभे सदैव कितने डिग्री पर होंगे 90 डिग्री पर। ये लीजिए कितने डिग्री पर 90 पर। हो गया काम। फिर कह रहा है कि क्षैतिज एक तार से जुड़े हैं, तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ है, क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये तार तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा है ही नहीं यहाँ पे रे, तो मेरे को इस तार को यहाँ से जोड़ना था क्या, नहीं। कि आपको यहाँ पे क्षैतिज मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके तार को यहाँ से जोड़ दो और इसके तार को यहाँ से जोड़ दो फिर 30 डिग्री कोण लिख दे, नहीं। क्यों, क्योंकि एक तार से जुड़े हैं, एक तार से जुड़े। क्या जुड़े हैं तार से, देखो अल्पविराम लगाया था उसके बारे में कह रहा था। तार से जुड़े हैं तो किसके तार से जुड़े हैं, तो कौन जुड़े हैं तार से, खंभों के शीर्ष जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं, खंभों के शीर्ष। क्या जुड़े हैं, खंभों के शीर्ष। तो इसलिए मैंने क्या किया था, खंभों के शीर्ष को जोड़ दिया। फिर इसने कहा कि जो तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का। तो आपके पास क्षैतिज रेखा है ही नहीं, तो मैंने क्या किया, इस SC क्षैतिज रेखा के समांतर एक क्षैतिज रेखा बनाई। कहाँ, इस D पर। कौन सी, DE। इस क्षैतिज रेखा SC के समांतर एक क्षैतिज रेखा बनाई है DE। अब बताओ क्षैतिज रेखा मिल गई कि नहीं मिल गई। अब यह तार इस क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और आपको ज्ञात करनी है तार की लंबाई। क्या ज्ञात करनी है आपको, तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तार की लंबाई। तो तार की लंबाई बताओ कौन सी है, B से लेकर D है। क्या है, B से D, ये आपको ज्ञात करनी है। आकृति समझ में आई आपको। अभी आकृति अपने
इस क्वेश्चन के आधार पे अपने बना दी। अब थोड़ा और कर देते हैं इसके अंदर क्या कि मैंने इस लाइन के एससी के समांतर बनाई थी डीई, एससी के समांतर क्या बनाई थी डीई बनाई थी, एससी पैरेलल है डीई। यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की लंबवत दूरी सदैव क्या रहेगी, समान रहेगी। तो इन दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी यहाँ 14 मीटर है, तो इनके बीच में भी कितना मीटर होगी 14, यहाँ पर भी 14 मीटर होगी और ए से लेकर ई तक भी कितने मीटर होगी 14 मीटर। कितने 14 मीटर। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव क्या रहेगी, बराबर रहेगी, समान रहेगी, इक्वल रहेगी। तो समान मैंने बना दी 14 मीटर। अब देखो ये पूरा मान यानी बी से लेकर, इस बी से लेकर आपको कहाँ तक, इस बी से लेकर आपको ए तक, कहां तक है, इस ए तक कितना मीटर दिया था 20 मीटर दिया था। कितना 20 मीटर दिया था। कहां दिया था, क्वेश्चन के अंदर दिया था कि जो बड़ा खंबा है, दो खंबे हैं उनमें से एक खंबा 20 मीटर है, एक खंबा 14 मीटर है। तो एक खंबा मैंने ए बी लिया था, दूसरा खंबा सी डी लिया था। तो ये ए बी कितना मीटर है 20 मीटर है और ये कितना मीटर था 14 मीटर। ये 14 मीटर वाला खंबा इस लंबाई के कितने मीटर तक आ गया 14 मीटर तक है। क्यों आ गया, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में क्या बनाई थी, समांतर बनाई थी और समांतर के अंदर बीच की दूरी क्या रहती है, सदैव समान रहती है। जो लंबवत दूरी है वो सदैव समान रहती है। तो ये 14 मीटर, तो ये भी कितना 14 मीटर, ये इतना 14 मीटर है। तो इस ऊपर वाला भाग कितने का बचा बताओ। ये जो ऊपर वाला भाग है कहां से लेकर कहां तक है, बी से लेकर कहां तक, ई तक, ये कितना मीटर शेष रहा 6 मीटर। कितने मीटर है 6 मीटर। ये बी से लेकर ई तक जो भाग अपना बच रहा है वो कितना मीटर है, अच्छा 6 मीटर। कितना 6 मीटर बचा है। कैसे, ए से लेकर बी तक कितना है 20 मीटर। कितना है 20 मीटर। इस ए से लेकर 20 मीटर है। देखो इस ए से लेकर बी तक 20 मीटर है, जिसमें ए से ई कितना हो गया 14 मीटर। तो आगे वाला कितना बचा 6 मीटर। क्यों, पूरा 20 है। कितना है, पूरा 20 है। तो इसने ए ई ने कह दिया कि ए ई का भाग 14 है, तो आगे वाला कितना बचा 20 माइनस 14 यानी 6 मीटर। समझ में आई बात। क्यों, क्योंकि ए बी बनता है ए ई प्लस ई बी। ए बी कैसे बनता है, ए बी बनता है ए ई प्लस ई बी से बन रहा है। ए बी किससे बन रहा है, ए ई प्लस ई बी से। तो ए ई है 14 प्लस ई बी का ई बी, ए बी अपना कितना था 20 प्लस 14, इधर लाइन पक्षांतरण करेंगे तो कितने होंगे माइनस 14 यानी कितने बचेंगे 6। किसके बराबर है, किसके बराबर, ई बी के बराबर, बी ई के बराबर। तो बी ई कितना है 6 मीटर। कितना 6 मीटर। तो बी को मैंने कितना लिख दिया 6 मीटर लिख दिया। कितना 6 मीटर। ये लीजिए बी हो गया 6 मीटर। अपनी आकृति होगी कंप्लीट, जैसा उसने कहा था अपने आकृति बना दी। ज्ञात क्या करना है आपको ज्ञात करना है तार की लंबाई। तो तार कौन से त्रिभुज में बताओ, समकोण त्रिभुज कौन सा है, एक ही बन रहा है, कौन सा बी डी ई। हमें वही समकोण त्रिभुज लेना है जिसके अंदर अपना क्या हो, उन्नयन कोण या फिर अवनमन कोण हो। तो मैंने लिखा कि मेरे को दिया हुआ क्या है, दिया हुआ था ए बी बराबर कितना 20 मीटर, फिर कोमा सी डी बराबर कितना मीटर 14 मीटर। लेकिन इस सी डी के बराबर कौन सा भाग है ए ई। क्यों था, क्योंकि एस सी के समांतर क्या है डी ई। क्योंकि एस सी के समांतर क्या बनाई थी डी ई बनाई थी। तो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव क्या रहेगी, समान रहेगी। मतलब सी डी किसके बराबर है, यह सी डी भाग किसके बराबर है, ए से लेकर ई तक और कितना 14 मीटर। तो बी ई अपना कितना बचा था, फिर ये भाग 14 हो गया, इतना पूरा 20 है, पूरे 20 में से इतना भाग 14 हो गया। तो ऊपर वाला बी ई भाग कितना बचा 20 माइनस 14 यानी कितना मीटर है 6 मीटर। जो दिया हुआ था वो मैंने मान लिख दिया, ज्ञात करना है वो लिख दिया। तो अब चलते हैं समकोण त्रिभुज किसके अंदर, क्योंकि समकोण त्रिभुज कौन सा बी डी ई, कौन सा है बी डी ई समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज बी डी ई में बताओ, समकोण त्रिभुज बी डी ई में आपको क्या ज्ञात करना है, तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अपने समकोण त्रिभुज के अंदर लंब और आधार का नाम लिख दें। किसका नाम है, लंब और आधार का। तो अपने ये जो खंबा दे रखा तो यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे आप कितना डिग्री लिखोगे 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं, ये अपने तिर्यक रेखा हो गई। यदि समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा है तो कितने नियम लगेंगे 3, एकांतर कोण नियम, संगत कोण नियम और अंतः कोणों का ये 180। तो ये ए वाला यहाँ 90 है, तो इस ई वाला यहाँ पे कितना होगा 90। क्यों, कौन से कोण बन रहे हैं, संगत कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 90 है तो आप सीधा मान के चल सकते हैं कि ये अपना खंबा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण है। तो आप इस 36 के साथ भी कितना डिग्री कोण दिखा दो 90 डिग्री। क्यों, कौन सा त्रिभुज चाहिए आपको, सदैव समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अंदर अपने को यानी ऊंचाई और दूरी के अंदर। तो 90 डिग्री कोण दिखा दिया। तो समकोण त्रिभुज बी डी ई में 90 के सामने वाली क्या हो गई कर्ण। इन दो भुजाओं के बीच में कोण दे रखा है, तो एक कर्ण होगी दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा को क्या लिख दिया आधार, और ये अपने क्या बच गई लंब।
या फिर 90 के सामने कर्ण और न्यून कोण के सामने वाली लंब शेष बची वो आधार। बताओ क्या ज्ञात करना था, तार की लंबाई, और तार की लंबाई क्या है, बीडी। बीडी आकृति के अंदर किस रूप में है, कर्ण के रूप में। किसके रूप में, कर्ण के रूप में। दिया हुआ क्या है आपके पास, क्या दिया हुआ है बताओ, इस समकोण त्रिभुज किसके अंदर, BDE के अंदर। ये समकोण त्रिभुज आपका, इस समकोण त्रिभुज के अंदर मेरे को तार की लंबाई चाहिए यानी कर्ण चाहिए। दिया हुआ क्या है, आधार दिया हुआ है क्या, नहीं। तो क्या दिया हुआ है, ये BE दिया हुआ है। इस त्रिभुज के अंदर ये BE क्या है, लंबी तो है। इस त्रिभुज का आधार है ED, इस त्रिभुज का कर्ण है DB, और इस त्रिभुज का लंब है क्या, BE। क्या है, BE। क्या है, लंब BE है। तो मेरे को कर्ण दिया हुआ है और कौन सी भुजा दी हुई है, कर्ण ज्ञात करना है, और दी कौन सी भुजा है, BE। और BE क्या है, इसके अंदर लंब, यानी कर्ण मेरे को ज्ञात करना है। क्यों, तार की लंबाई ज्ञात करनी थी, वो क्या है, BD। BD अपनी आकृति में किससे संबंधित है, कर्ण से संबंधित है। और दिया क्या है मेरे पास, BE दिया है 6 मीटर, और वो क्या है, लंब है। तो कर्ण बट्टे लंब। बताओ लाल बट्टा कक्का के अंदर से कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात में कर्ण बाई लंब आता है। बताओ, कोशेक के अंदर आता होगा। देखो क्या लिखा था, लाल बाई कक्का, यही तो था। ये 1 नंबर 2 3 4 5 6, तो अपने मान मिला कर्ण बाई लंब है। तो कर्ण बट्टा लंब है, कौन से बॉक्स में मिल रहा है, 6 नंबर बॉक्स में। किसके अंदर है, 6 नंबर बॉक्स में। तो 6 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था, कोसेक थीटा। कर्ण कहां से कहां तक, B से लेकर D, और लंब कहां से लेकर कहां तक, इस समकोण त्रिभुज में B से लेकर E तक, बराबर कोसेक थीटा। थीटा की जगह कोण कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। क्या कारण लिखोगे, क्योंकि थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। इसलिए BD का BD BE कितना दिया, 6 मीटर। कुल 20 था, उसके अंदर एक भाग 14 था, दूसरा बच गया था 20 - 14 यानी 6। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी, sin 30 की वैल्यू का व्युत्क्रम sin 30 की वैल्यू थी 1/2, तो ये कितनी हो जाएगी 2/1, या फिर कितना लिख दे 2, या फिर 2/1 लिख दो यानी 2/1। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, या फिर 2/1, या फिर कितना लिख दें 2। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी, कोसेक 30 की वैल्यू उतनी जितनी किसकी होती है, सेक 60 की। ठीक है, कितनी किसकी, सेक 60 की। या फिर बोल सकते हो कोसेक 30 की वैल्यू किसके बराबर है, साइन की 30 की जो वैल्यू है उसके व्युत्क्रम के बराबर। साइन 30 बराबर होता है 1/2। तो ये कितना हो गया अपना 2, कितना हो गया 2। 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 यानी 2, और साथ में क्या करवा रहे हैं, वज्र गुणा। तो क्या लिख दोगे, वज्र गुणा कराने पर। तो BD का 1 के साथ गुणा, 6 का किसके साथ गुणा, 2 के साथ। BD बराबर कितना आ गया, 6 × 2 यानी 12। मान किसके अंदर था, मीटर के अंदर। किसके अंदर है, मीटर के अंदर। तो क्या लिखोगे, अतः तार की लंबाई और बराबर कितना मीटर है, 12 मीटर। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। कितने हो गए अपने, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। आगे के करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। धन्यवाद।